सो फ्रेंड्स, आपकी इंग्लिश को 4 नहीं बल्कि पूरे 5 चांद लगाने के लिए 5 थिंग्स आर हेयर। ये एक सीरीज है 5 थिंग्स की, जिसमें आपको डेली 5 इंग्लिश स्टफ यानी कि वोकेबलरी और फ्रेजेस दिए जाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा और उसके हाईलाइटेड वर्ड्स को आपने गेस करना है, इससे पहले कि मैं आपको उसका मतलब बताऊं। ठीक है गाइस, मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। सो एग्जांपल है, yesterday I went to the party and I ate burger, pizza, kebab and all that jazz। अब all that jazz का मतलब क्या हुआ बताइए। एक और सेंटेंस देखते हैं। My father came back from the foreign and he brought me chocolates, dry fruits, pastries and all that jazz। I think आपको समझ में आ चुका होगा। all that jazz मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी कह सकते हो। हिंदी में कहते हैं आदि आदि, राइट, या स्टफ लाइक दैट। तो उसकी जगह में आप ऑल दैट जैज कह सकते हो। इट साउंड्स रियली कूल व्हेन यू यूज इट। नेक्स्ट इज टू कैंसिल समवन। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, आप मुझे इसका मीनिंग बताइएगा। अभी रिसेंटली मोदी जी ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया, जिसके बाद कुछ भटके हुए युवाओं ने मोदी जी को कैंसिल कर दिया। अब मीटिंग तो कैंसिल होती है, प्लान्स कैंसिल होते हैं, चीज़ें कैंसिल होती है, लेकिन मोदी जी कैसे कैंसिल हो गए? ये कोई भी फिगर कैसे कैंसिल होता है? गाइज, अगर हम किसी सेलिब्रिटी को कैंसिल करते हैं, इसका मतलब हम उसे अनफॉलो करते हैं, हम उसे बॉयकॉट करते हैं, हम उसे सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, राइट। सो गाइज, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही कैंसल्ड आमिर खान आफ्टर हिज कमेंट ऑन इंटॉलरेंस इन इंडिया, राइट गाइज। तो ये होता है टू कैंसिल समवन मींस टू स्टॉप सपोर्टिंग समवन। आपको एक और टर्म सुनने को मिल सकता है, कैंसिल कल्चर। आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद people started canceling बॉलीवुड एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। तो वहाँ से कैंसिल कल्चर शुरू हो गया था, जो अभी तक भी जारी है। आपने देखा होगा अभी भी बॉलीवुड की मूवीज़ को ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने बॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। तो कैंसिल करना मतलब क्या? उनको सपोर्ट करना बंद कर देना, राइट गाइज। तो कैंसिल कल्चर इसी को कहते हैं, जो आजकल ये चल रहा है। ओके गाइज, हियर यू गो। नेक्स्ट इज हियर यू गो। Suppose that you ask me a glass of water and I give you the glass of water, and while giving I say here you go। It means what? जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम उन्हें चाय और स्नैक्स देते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ये लीजिए। तो ये लीजिए की जगह में आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं here you go, right guys। ये थर्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फोर्थ, my bad। I forgot the keys at home। It's my bad। Oh no, did not get that offer। We did not crack that deal। It's all my bad। It's all my bad means it's all my fault। It's all my problem। I created it। All in all, if you are sorry for something, you can say it's my bad। I am sorry। तो sorry की जगह में my bad बोल सकते हैं, right guys। फिफ्थ वन थोड़ा टफ है गाइज, बट स्टिल इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा इसको एग्जाम्पल से थ्रू समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 सिचुएशन क्या होता है? जब फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जिसको फुटबॉल खरीदना है, और वो फुटबॉल खरीदने के लिए 1000 रुपये चाहिए, और वो मॉम के पास जाता है। मॉम उसे कहती है कि पहले डैड से 500 लेके आओ, तब मैं 500 दूंगी। और जब वो डैड के पास जाता है तो डैड कहते हैं कि 500 पहले मॉम से लेके आओ, तब मैं 500 दूंगा। इस तरीके से उसे कहीं से 500 नहीं मिलते, उसकी कोई फुटबॉल नहीं आती, लेकिन उसकी फुटबॉल बन जाती है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन। इसका और एग्जांपल ये है कि ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, कि एक अनएम्प्लॉयड पर्सन जो फ्रेशर होता है, उसको ये बोल के मना कर दिया जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसे एक्सपीरियंस तब मिलेगा जब उस पर जॉब होगी। लेकिन जॉब उसे कब मिलेगी? जब उस पर एक्सपीरियंस होगा। तो ये होता है कैच 22 सिचुएशन, जिसका बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़का है, मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो हॉस्पिटल बेड पे, अब उसको इलाज के लिए पैसे चाहिए। जब उसने बॉस को कॉल किया और बोला पैसे चाहिए, तो बॉस ने बोला पैसे तो तुझे मिलेंगे, पर काम करना पड़ेगा। अब काम करने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस तब जाएगा जब स्वस्थ होगा, स्वस्थ तब होगा जब पैसे होंगे, लेकिन पैसे तो उसे मिल ही नहीं रहे। ये भी कैच 22 सिचुएशन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, जिससे आप रिलेट कर सकते हो खुद को। गाइस, एक इंग्लिश लर्नर जो है, वो इंग्लिश सीखने के लिए उसे बोला जाता है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, लेकिन उसे इंग्लिश आती नहीं है, इसीलिए वो इंग्लिश सीखना चाहता है।
तो ये भी कैच 22 सिचुएशन हुआ कि नहीं, ये मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में। और अगली 5 थिंग्स अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके पेशेंस, अटेंशन और टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू, cheerio।